हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 13 जनवरी से भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अलौकिक भारतीय परंपरा का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा में कुंभ का मेला प्रयागराज में जो 2025 में कुंभ का मेला हो रहा है, उसका अगर हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ बहुत ही नज़दीकी संबंध है। और ये बताता है कि हमारी ज्ञान परंपरा में, भारतीय संस्कृति में मेले उत्सव का एक अपना अलग ही महत्व होता है। कुंभ का मेला भारतीय परंपरा का शाश्वत प्रतीक है। ये मानव जीवन को सांस्कृतिक यात्रा के पुरातन व्यवस्था में से एक पुरानी परंपरा है। वास्तव में मानव जीवन की जो सांस्कृतिक यात्रा है, हमारी आपकी जो सांस्कृतिक यात्रा है, उसकी पुरातन व्यवस्थाओं में से एक जो है कुंभ का मेला है। भारत के विशाल बृहद 140 करोड़ भारतीयों को अपने में समेटने का इससे बढ़िया प्रयास, इससे बढ़िया आयोजन दूसरा कोई नहीं हो सकता। 140 करोड़ को मात्र 45 दिन के लिए एक नए विश्व के एक नए राष्ट्र की यहाँ पे स्थापना की गई। पूरा विश्व इसमें समाहित है, खान पान रहन सहन पूरा विश्व का है और सब यहाँ आ रहे हैं। वास्तव में भारत क्या है? उत्सव प्रिय, फंक्शन प्रिय देश है, उत्सव प्रिय देश है। हम भारतीय हमेशा उत्सव में रत रहते हैं, मौज मस्ती में मस्त रहते हैं। जन्म से प्रारंभ हुआ उत्सव मृत्यु तक उत्सव का विषय बना रहता है। यहाँ देखिए, मैंने आज 6वें दिन मैंने साक्षात अनुभव किया। मैं प्रयागराज गया था, कल ही आया हूँ। 6वें दिन मैंने साक्षात अनुभव किया। कुंभ के इस पावन अवसर पर विश्व की आध्यात्मिक शक्तियां साधना सेवा का अनुष्ठान संपन्न कर रही हैं। भारतीय नहीं, पूरे विश्व की सारी आध्यात्मिक शक्तियां साधना सेवा का अनुष्ठान संपन्न कर रही हैं। भारत के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु हर परिस्थिति में यहाँ प्रसन्न रह रहे हैं। ये सोचने की बात है कि करोड़ों श्रद्धालु 40 किलोमीटर के जो कुंभ परिसर बसाया गया है, कुंभ मेला परिसर, उसमें टेंट में रह रहे हैं। कुछ लग्जरी टैंक में रह रहे हैं, कुछ सामान टेंटों में रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। कड़क 6 से 7 डिग्री तापमान, 6 से 7 डिग्री तापमान है, जिसमें कोहरा है। बस रेल कार के अलावा मैंने यहाँ कुछ लोगों को देखा, श्रद्धालुओं को, जो 100 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर दूर देहात से ग्रामीण जन यहाँ आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, हजारों साल से, 10,000 साल से चले आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रामीण जनों के साथ संत तपस्वियों ज्ञानी जनों महामंडलेश्वरों के दर्शन प्रवचन राम कथा भागवत कथा का लाभ लेकर जनता जीवन का पाथे सिद्ध कर रही है। मैंने देखा, 3 दिन सेक्टर 16 में रहा मैं। सेक्टर 16 में स्वामी आत्मानंद जी के पंडाल में रह के गंगा में डुबकी लगाने के बाद देर रात तक अलग अलग पंडालों में विचरण किया। मैं हतप्रभ हूं, मैं खुद, कि 100 प्रेरणा से दिन में 12 बजे तक कोहरा है और मैं सवेरे 5 बजे जाग के दैनिक कार्यों से निवृत्त होके गंगा जी में डुबकी लगा रहा हूं। कोहरे में शरीर कपकपा रहा है, लेकिन जो आनंद मिला वो अकल्पनीय है। हतप्रभ हूं कि 6 बाई 10 के टेंट में 10-10 12 लोग पूरे पंडाल में, कैसे लाखों लोग यहाँ समा रहे हैं। कई टेंट लगे हैं 6 बाई 10 के, उसमें 10-10 12-12 लोग रहते हैं। लाखों टेंटों में लाखों करोड़ों लोग समा जा रहे हैं। जगह जगह भंडारे में पूरे दिन लोगों को चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन इस तरह मिल रहा है कि मेरे को नहीं लगता कि मेला अवधि में कोई भी भूखा रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। विदेशी तो क्या, मैं खुद ही चकित रह गया कि ये हो कैसे रहा है। एक जगह मैंने देखा, सेक्टर 7 में मेहदीपुर बालाजी के प्रसादी बट रही थी, भोजन को प्रसादी कहते हैं। 9-10 से 10 किलोमीटर करीब लंबी कतार में लोग आग लग के श्रद्धालु भोजन ले रहे थे। थाली दी जा रही थी, थाली ले लेके भोजन लेके आ रहे थे। कतार कहीं टूट नहीं रही, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा, छीना झपटी नहीं हो रही थी। कुछ विदेशियों ने भी इसमें प्रसाद लिया
और जब आयोजकों को पैसा दिया, आयोजकों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ये प्रसादी है, प्रसाद है, इसका कोई मूल नहीं है। गजब है, अद्भुत है, अतुलनीय है कि 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइन लगा के लोग बाग इत्मीनान से शांति के साथ में अपने क्रम का, अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और प्रसादी ले रहे हैं। कुंभ तीर्थ का अर्थ है, तीर्थ का अर्थ होता है वास्तव में पार करना, अर्थात जीवन सरिता को उत्तीर्ण कर लेना। ये भौतिक सफलता का प्रतीक है। यही भारत की तीर्थ संस्कृति है। कुंभ स्थान धार्मिक के साथ साथ जोखिम भी है। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनियों ने जितने भी परंपराएं बनाई हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में देखिए सबका अपना एक अलग महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के लिए तीर्थाटन को पर्यटन से अलग रखा। आजकल पर्यटन होता है, टूरिज्म होता है, ये तीर्थाटन है। तीर्थाटन और पर्यटन में बेसिक अंतर है। तीर्थाटन जो है जो साथ के साथ बनाया गया कार्यक्रम है, और पर्यटन क्या है, आराम, लग्जरी, मौज मस्ती वाला होता है। वास्तव में जोखिम उठाने का एक जन मनोविज्ञान होता है, एक पब्लिक साइकोलॉजी होती है जोखिम उठाने की। इसलिए स्नान के लिए यहाँ पे जो है कुंभ के मेले में स्नान के लिए कड़ाके की ठंड, हमेशा ये आप देखिए यही जनवरी फरवरी में पड़ता है, कड़ाके की ठंड के साथ कुंभ के स्नान को जोड़ा गया है। कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से और लाखों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो लाभ मिलता है, वह पुण्य मात्र कुंभ में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व है इसका। कुंभ क्षेत्र का स्पर्श कर लेने से, कुंभ क्षेत्र का स्पर्श कर लेने या वहां की रेणु जो रेत है उसका लेपन करने से भी समस्त पाप ताप शाप का क्षरण हो जाता है। गंगा मोक्षदायिनी है, स्वर्ग मोक्ष प्रदा है। यमुना यम की भगिनी है, अर्थात मृत्यु भय हरणी है। इन दोनों का यहाँ पे समावेश है। ये जो कुंभ है, कुंभ का महत्व मैंने ये देखा, मैं तो 4 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पे रोज नहा रहा हूँ। कौन किस वर्ण का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है, किस पंथ का है, मानव है, महिला है, पुरुष है, थर्ड जेंडर है, ये सारे भेद बुलाकर समग्र भारतीयता को यहाँ पे वर्ण किया जाए। समग्र भारतीयता। कुंभ में मुझे पूरे भारत का रहन सहन का परिचय मिले, भारत के पूरे रहन सहन। वैसे मैं कई जगह यहाँ उत्तर भारत के लोग भी देखने को मिल रहे हैं, दक्षिण भारत भी दिख रहे हैं, पूर्वांचल के भी दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गोवानीज हैं, कश्मीरी, सभी का यहाँ पे हमें परिचय मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कुंभ में कहा गया स्नान के साथ साथ स्नान के बाद आप दान करिए। ये पहला मैंने देखा है कि यहाँ पे जो आप दान करेंगे, स्वेच्छा से आदमी दान कर रहा है, आपके साथ आपको बात नहीं कर रहा, आपके पीछे नहीं पड़ रहे हैं कि आप दे दीजिए दे दीजिए। उतना ही बोलते हैं सामान्य तौर से, भाई कुंभ दान करिए, कुंभ दान करिए, तो जिसकी जितनी इच्छा है उतना दान कर रहा है। ये हमारी जिज्ञासाओं का बौद्धिक विकास होता है। यहाँ पे हमारी जिज्ञासाओं का बौद्धिक विकास, मैं खुद हतप्रभ हूँ कि इतना बड़ा आयोजन आप सोचिए, सितंबर से जनवरी के बीच में कंप्लीट हो गया। मात्र 4 महीने में 40 किलोमीटर के क्षेत्र को कर दिया। रेत को फैला दिया गया, रेत के ऊपर लोहे की शीट लगा दी गई, सड़क बना दी गई, बिजली के खंभे लगा दिए गए, सीवर लाइन लगा दी गई, बना दी गई, पाइपलाइन बना दी गई, और लाइटिंग फाइटिंग सब चीज़ हो गई। ट्रांसफार्मर बन गया, यहाँ पे थाने बन गए, यहाँ पे आपके कई वो भी बनाए हैं, वाटर एटीएम भी बनाए, 1 रुपये में आपको अच्छा पानी मिल जाएगा, सब कुछ बन गया। ये इसलिए मेरे को जिज्ञासा हो रही है कि वास्तव में इतना बड़ा सिविल वर्क कैसे कर लिया। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सिविल वर्क इतनी जल्दी करना आसान काम नहीं है। ये शोध का विषय है, ये वास्तव में शोध का विषय है। अभी मैं था वहाँ पे सेक्टर 19 में आग लगी, गीता प्रेस के पंडाल में आग लगी। आप सोचिए, भयानक आग थी, लेकिन 20 मिनट में पूरी आग पे कंट्रोल कर लिया गया। नुकसान हुआ, किताबों का नुकसान हुआ, लेकिन जनहानि नहीं हुई। और 3 घंटे बाद ही वहां पे पंडाल पूरा साफ करके फिर से नए टेंट पंडाल लगा के गीता प्रेस का स्टॉल तैयार हो गया। कितनी द्रुत गति से, कितने फास्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वास्तव, इसके साथ साथ एक शोध का विषय भी है कि 21वीं सदी जो है सुविधा परस्ती की सदी है, नास्तिकता की सदी है।
व्यक्तिवादिता के दौर में भी बिना किसी इनविटेशन, बिना किसी निमंत्रण के सिर्फ 10 दिन में 13 जनवरी से आज आपके 22 हैं, 10 दिन में 10 करोड़ लोगों ने गंगा में स्वप्रेरणा से डुबकी लगा ली और वहां पे राम कथा भी सुन रहे हैं, भागवत कथा भी सुन रहे हैं। और तो और आपको मैंने देखा सेक्टर 17 में किन्नरों का अखाड़ा है, उनके महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी जो हैं आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ पे लगभग 70-80 अलग अलग पूरे भारत के अखाड़ों से आए हैं, किन्नर आए हैं, बंगाल से भी हैं, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, सभी जगह से किन्नर आए हैं। और ये इनके दर्शन के लिए सभी आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अपना सिक्का इनके पास जो रहता है मुँह से काट के सिक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं आपकी सारी मनोकामना। और कोई भीड़ भड़का नहीं, कोई वो नहीं, सबके साथ समान रूप से। कई मैंने देखा नागा साधुओं को, वो आपको कोई रुद्राक्ष दे रहा है और भक्ति भाव आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, जबकि यहाँ दान कर रहे हैं लोग, स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। कईयों ने करोड़ों लाखों दान कर दिए। आप सोच नहीं सकते हैं कि स्वप्रेरणा से लोग यहाँ दान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़े बड़े जो महंत हैं उनके यहाँ तो व्यवस्था है, लेकिन छोटे छोटे महंत, सरकार ने 2-2 एकड़ जमीन दी है सबके लिए, छोटे छोटे महंत भी अपने यहाँ टेंट लगा के अपने यहाँ सभी को निःशुल्क ठहरा रहे हैं। और सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम की चाय निःशुल्क दे रहे हैं, बिना कि आपकी श्रद्धा है तो आप उनको दे दीजिए, नहीं है कोई मतलब नहीं। आप सोचिए, यहाँ तो मैंने जो अनुभव किया अभी 4 दिन में, मेरे को लगता है कि स्वर्ण मंदिर में एक दिन में जितना राशन बनता है एक दिन में, यहाँ पे उससे ज्यादा, कम से कम तिगना राशन एक दिन में खर्च हो रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं। संगम में जरूर थोड़ा कंजेस्टेड है, वहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, लेकिन बाकी जो 32 घाट हैं, 32 घाटों में संगम घाट को छोड़ के बाकी में आप जाइए और वहाँ बढ़िया करिए। यहाँ ये स्थिति, इतना रोजगार मिला है। एक यहाँ के लड़कों ने जो यहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो बाइक में आपको घुमा रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं, गंतव्य स्थल तक पहुँचा रहे हैं। चाय वाला 5 रुपए की चाय दे रहा है। मेरे जबलपुर शहर में जो 15 रुपए की चाय मिल रही है, मैंने वहाँ 5 रुपए कप की चाय, अच्छी चाय, गर्म चाय मिल रही है। चाय वाला बता रहा था उसके कंटेनर में 100 कप चाय आती है और 2 घंटे में 100 कप खत्म हो जाती है, और दिन भर में लगभग वो 20 कंटेनर चाय बेच रहा है। अब